चूरू लुधियाना ट्रेन का विस्तार रतनगढ़ तक करने की मांग को लेकर पार्षद नंदकिशोर भार्गव ने सोमवार को रेल मंत्री सहित रेलवे अधिकारियों को अलग अलग पत्र लिखे हैं। भार्गव ने पत्र में लिखा है कि लॉकडाउन से पूर्व लुधियाना चूरू गाड़ी का विस्तार यात्रियों की सुविधा के अंतर्गत रतनगढ़ तक किया गया था। उस समय इस गाड़ी को मात्र 3 महीने तक चलाकर लॉकडाउन के चलते बंद कर दिया गया। वर्तमान में यह गाड़ी लुधियाना से चूरू के बीच संचालित हो रही है, जिसके चलते क्षेत्र के यात्रियों को इस ट्रेन का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि रतनगढ़ से लुधियाना उक्त ट्रेन सुबह 3:30 बजे चलती थी, जो चूरू 4:50 पर पहुंचती थी, जिससे इस गाड़ी का श्रीगंगानगर से बांद्रा तक अमरापुरा अरावली दैनिक एक्सप्रेस से मिलान होता था, जो चूरू से जयपुर बांद्रा के लिए 5:20 पर प्रस्थान करती है, जिससे क्षेत्र के यात्रियों को जयपुर, अहमदाबाद, सूरत, बांद्रा तक जाने का लाभ मिला करता था, जो इस गाड़ी के चलने से ही संभव हो पाएगा। इसलिए इस गाड़ी का रतनगढ़ जंक्शन तक पुनः विस्तार किया जाए। तहसील के गांव कादिया की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में मंगलवार को पौधारोपण अभियान का आयोजन किया गया। स्कूल के विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं नरेगा कार्मिकों ने श्रमदान करते हुए स्कूल परिसर, खेल मैदान सहित विभिन्न स्थानों पर पौधे लगाए। भामाशाह पप्पू कड़वासरा ने राजकीय नर्सरी से विभिन्न प्रकार के पौधे स्कूल में उपलब्ध करवाए गए। लगाए गए पौधों की सार संभाल शिक्षकों व विद्यार्थियों को समूह बनाकर सौंपी गई। संस्था प्रधान विनोद कुमार सिसोदिया ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में पौधारोपण बहुत जरूरी है। इस अवसर पर अमित सिंह, मनफुल मैना, राजेंद्र, अशोक, रमेश, अंजू, इंदिरा, संतोष, रीना, राकेश, मनीष, चंद्रकांत, ग्रामीण, रणजीत महिला, गीताराम मेघवाल, बीजाराम, बीरबल लांबा, नारायण सिंह राठौड़, केसराराम सेन सहित कई लोग उपस्थित थे। गांव छोटड़िया में मंगलवार को युवा नेता प्रहलाद दान चारण के नेतृत्व में करनी गौरव गौशाला में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया गया। इस दौरान चारण ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने, धरती का तापमान कम करने, भूजल स्तर को ऊपर लाने व प्रदूषण नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान करने में समर्थ है। इस अवसर पर भगवानाराम उपाध्याय, भंवरलाल सुथार, गोविंद प्रसाद नाई, ताराचंद जोशी, राजकुमार जांगीर, रतनलाल मेघवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। गौशाला परिवार के लोगों ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। शहर की वार्ड संख्या 2 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के प्रदेश महासचिव सरिता पढ़ियार के नेतृत्व में मंगलवार को पौधारोपण किया गया। इस मौके पर पढ़ियार ने कहा कि पर्यावरण संतुलन के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पेड़ों से हमें शुद्ध हवा मिलती है। इस मौके पर मगन कंवर, अंजू राणा, पवन राणा, मैना देवी, राधेश्याम सहित कई लोग उपस्थित थे। तहसील के गांव रत्नासरा की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में मंगलवार को सरपंच विजयपाल थालोड़ के सानिध्य में पौधारोपण किया गया। एक पौधा मां के नाम अभियान के अंतर्गत स्कूल परिसर में दर्जनों पौधे लगाए गए। इस मौके पर प्रधानाचार्य रामचंद्र सिहाग ने विद्यार्थियों को पेड़ों के महत्व की जानकारी दी। एसएमसी अध्यक्ष अमिचंद थालोड़ व स्कूल परिवार के सदस्यों, विद्यार्थियों ने पौधारोपण कार्यक्रम में सहयोग किया। तहसील के गांव लाचरसर की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में मंगलवार को नव प्रवेशित विद्यार्थियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही सभी बच्चों ने पेड़ लगाने का संकल्प भी लिया। प्रधानाचार्य डॉक्टर चेतन चौहान ने सभी विद्यार्थियों को स्कूल, गली, मोहल्ले व सार्वजनिक स्थानों पर हर वर्ष 5-5 पौधे लगाने का आह्वान किया। इस अवसर पर पूनम जाखड़, सरोज चौधरी, अनिता पुहित, रेखा कुमारी नीलम, सोनिका शीलाम, मुकेश कुमार, दीपचंद धुआ, सूरज भान, ओम प्रकाश शर्मा सही, राम शंकर लाल मीणा, प्रमिल कुमार शर्मा, रामनिवास कस्बा सहित कई लोग उपस्थित थे। गांव खोतरी में पर्यावरण संरक्षण संबंधित पारिवारिक वानिकी कार्यक्रम में मैं भी भगत सिंह अभियान के अंतर्गत मंगलवार को पर्यावरण पंचायत का आयोजन किया गया। राजस्थान की पहले भगत सिंह संस्थागत स्मृति वन का उद्घाटन किया गया। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत व सुभाष नवयुवक मंडल खोतरी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में एसडीएम अमित कुमार वर्मा, सीबीओ भंवरलाल डूडी, शेखावत संघ की प्रांतीय अध्यक्ष महावीर सिहाग, डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी मंचस्थ अतिथि थे। इस अवसर पर प्रोफेसर जानी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन व भूभाग परिवर्तन से वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण का संकट गहराता जा रहा है, जो मानवता के सामने अब तक का सबसे बड़ा संकट है। मैं भी भगत सिंह अभियान का मकसद जलवायु संकट से उपजी पर्यावरणीय अन्याय की प्रक्रिया को समझने व इसके समाधान से आमजन को जोड़ना है। 7 वर्षीय अभियान मात्र पौधारोपण तक सीमित न रहकर पर्यावरण संरक्षण व पौधारोपण के स्थानीय विमर्श को मजबूत करने की एक सामूहिक प्रक्रिया है, जिसे शिक्षक, अभिभावक व विद्यार्थी मिलकर आगे बढ़ाएंगे। शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सिहाग ने कहा कि संगठन द्वारा जुलाई माह में प्रदेश भर में 50 लाख विद्यार्थियों व उनके परिवारों को इस मुहिम से जोड़कर आगे बढ़ाया जाएगा तथा जिले में भगत सिंह संस्थागत वन बनाने की मुहिम शुरू की जाएगी। एसडीएम वर्मा ने कहा कि भविष्य में आने वाला पर्यावरण संकट हमें दूर प्रतीत हो रहा है, जो वास्तव में बहुत नजदीक है। इसलिए हमें सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए सचेत होना होगा। सीबीओ डूडी ने कहा कि हमारे पूर्वज व बुजुर्ग लोग अनपढ़ होते हुए भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति बहुत जागरूक थे, लेकिन वर्तमान पीढ़ी शिक्षित होते हुए भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति लापरवाह है। कार्यक्रम को सेवानिवृत्त आईपीएस मदन लाल गोपाल ने भी संबोधित किया। संघ की प्रकाश चौधरी ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया तथा कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित लोगों को एक-एक पौधे का वितरण किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत सुभाष नवयुवक मंडल ने आगामी 7 वर्षों से 7000 पौधे लगाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर आरपी पवन जोशी, नंदलाल स्वामी, संगठन के प्रांतीय संयुक्त मंत्री शुभकरण नैन, खिवाराम ख्यालिया, सुरेंद्र सिगड़, ब्लॉक अध्यक्ष भंवरलाल पुनिया, मंत्री भोजराज शर्मा, रामचंद्र एचरा, हरलाल डूडी, विकास कोदारा सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र पारिक ने किया।
पड़ियाला कस्बे में मंगलवार को बेसहारा गाय पागल हो गई। पागल गाय बेकाबू होने से आधा दर्जन लोगों को अपना शिकार बना लिया। काफी मशक्कत के बाद युवा टीम के सदस्यों ने उसे काबू में किया तथा डॉक्टर प्रेम प्रकाश ने उसका उपचार किया। घटना के अनुसार कस्बे में मंगलवार को एक बेसहारा गोवंश पागल हो गई थी, जिसने करीब आधा दर्जन लोगों को घायल कर दिया। गोवंश की हरकतों से परेशान हुए लोगों ने घटना से युवा टीम को अवगत करवाया, जिस पर अक्षय पांडे के नेतृत्व में बेकाबू गायों को 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू में किया गया तथा पशु चिकित्सा कर्मी प्रेम प्रकाश ने उसका उपचार किया। इस दौरान युवा टीम की पार्थिव भोजो चोरूलाल, लोकेश जोशी, ऋतिक शर्मा सहित कई युवा शामिल थे। सांसद कुलदीप इंदौरा के मंगलवार को श्रीगंगानगर से जयपुर जाते समय कांग्रेस नेता हेमंत सांसद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एक निजी होटल में स्वागत किया। इस मौके पर सांसद इंदौरा ने कहा कि 400 पार का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज भी झूठ बोलने में कोई गुरेज नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। किसान MSP के लिए आंदोलनरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश में आम लोगों से संवाद करके उनकी समस्याओं को लोकसभा में उठाने का प्रयास कर रहे हैं। इस मौके पर पार्षद मनीष मेघवाल, राजेश गहलोत, जसकरण गौड़, साबिर तेली, जाकिर हुसैन, हारून खत्री, मनोज सोनी, फारूक खान, खिराज मेघवाल, तेजकरण वाल्मीकि सहित कई लोग उपस्थित थे। जिले के राजदेसर कस्बे में नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ दिया जा रहा धरना मंगलवार को भी जारी रहा। कांग्रेस सेवा दल के नगर अध्यक्ष लाभचंद सोनी द्वारा पालिका प्रशासन द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। सोनी ने आरोप लगाया है कि अगस्त 2015 से अब तक पालिका में कई भ्रष्टाचार हुए हैं, जिनमें से प्रमुख रूप से निर्माण कार्य व पट्टा वितरण में पालिका प्रशासन द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया है, जिसकी निष्पक्ष जांच की जाए। धरने की सूचना पर जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी के निर्देश पर मंगलवार को तहसीलदार कालूराम धरना स्थल पर पहुंचे तथा धरने पर बैठे लोगों से वार्ता की। इस दौरान सोनी ने पालिका में हुए भ्रष्टाचार की जानकारी देते हुए पिछले 2 साल में हुए विकास कार्यों की सूची उपलब्ध करवाने की मांग की। सोनी ने बताया कि वे लंबे समय से इन कार्यों की नकल की मांग कर रहे हैं। पालिका प्रशासन उन्हें उक्त कागजात उपलब्ध नहीं करवा रहा है। उल्लेखनीय रहे कि राजदेसर नगर पालिका मंडल में कांग्रेस का बोर्ड है, जबकि कांग्रेस के नेता ही पालिका के खिलाफ धरना देकर अपना आक्रोश जता रहे हैं। मंगलवार को दिए गए धरने पर नंदकिशोर पांड्या, सौरमल पारिक, पार्षद पूनमचंद पांडे, ताराचंद वाल्मीकि, पूर्व पार्षद गजानंद खटीक, लालाराम कुचेरिया, महबूब निवानिया, रामतार शर्मा, शंकर नौरतमल, दर्जी, कृष्णाराम जाट, बाबूलाल मीणा सहित कई लोग बैठे। शिकावड़ी लाइव के लिए चूरू से सुभाष प्रजापति की रिपोर्ट। जाहिर कर रहा हूँ कि आज धरने के 12वें दिन तहसीलदार साहब आए थे। तहसीलदार साहब ने कहा था, तहसीलदार साहब कह रहे थे जिला कलेक्टर साहब महोदय का फोन आया था और जिला कलेक्टर साहब ने तहसीलदार जी को कहा है कि वो भ्रष्टाचार की जांच की मांग कर रहे हैं, धरना दे रखा है। वो किन किन भ्रष्टाचारों की मांग कर रहे हैं। मैंने तहसीलदार साहब को अवगत करवाया है कि मैं बहुत सी पिछले 2 सालों से नकलें मांग रहा हूँ। आज तक नगर पालिका ने मुझे नकलें नहीं दिलवाई। मुझे नकलें दिलवाने में पहले ये बात है, और नकलें दिलवाने के बाद में मैं उनमें से चुनिंदा जो भ्रष्टाचार हुए हैं, एकदम क्लियर कट भ्रष्टाचार है, उनके बारे में अलग से एक लिस्ट बना के दे दूँगा, जैसा कि तहसीलदार साहब ने कहा है कि जिला कलेक्टर साहब ने लिस्ट मंगवाई है। चूरू के NH-52 पर राजगढ़ पुलिया पर एक बाइक को बोलेरो ने टक्कर मार दी। हादसे में गांव दूधवाखारा की 25 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। कोतवाली थाना पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। मृतक के भाई की रिपोर्ट पर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र ने बताया कि गाँव दूधवाखारा के अशोक कुमार ने रिपोर्ट दी कि उसका भाई सुमित जांगीर चूरू के SK फाइनेंस कंपनी में काम करता था। बीती रात जब वह बाइक पर रतनगर से दूधवाखारा जा रहा था, तभी NH-52 राजगढ़ पुलिया पर सफेद बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और सुमित की हादसे में मौत हो गई। पुलिस ने उसे राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।